ये कहना चाहते हैं कि डेवलपमेंट स्टैंड स्टिल हो गई है एक तरीके से। दिल्ली में भी एक सरकार है, जम्मू कश्मीर में भी सरकार बन चुकी है, लेकिन लोगों की परेशानियों में दिन प्रतिदिन इजाफा ही होता जा रहा है। जो डेवलपमेंट के काम थे वो पूरी तरीके से लोगों को निराशा हो रही है। मैंने अखबार में एक दिन पढ़ा कि उधमपुर जिला का बात की जा रही थी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी कह रहे थे कि उधमपुर जिला जो है वो रोड्स के लिहाज से हिंदुस्तान में बहुत आगे निकल गया और टॉप डिस्ट्रिक्ट्स में आता है। तो मेरा एक सवाल उनसे है कि 2014 के बाद मुझे बताइए उधमपुर में कौन सी सड़क बनी है जब से आपकी सरकार आई? ये पैंथर्स पार्टी के दौरान जिला उधमपुर में सारी की सारी सड़कें बनी जब हमारे एमएलए होते थे यहां। और 14 के बाद कुछ सड़कें अभी हाल में ये कहा जा रहा है कि अप्रूव हुई हैं, लेकिन किसी भी सड़क के ऊपर कोई काम नहीं हुआ है, ना तो कोई सड़क बनी है अभी तक और ना किसी सड़क का काम अभी तक शुरू हुआ है। ये सारी की सारी सड़कें तब की बनी हुई है। और पिछले 11 वर्षों में जो सूरत हाल रहा है कि जहां 1-1 किलोमीटर सड़क बननी थी लोगों को कनेक्टिविटी देने के लिए, वो भी नहीं बन पाई। जैसे पिनगर में आप देख लीजिए कि आधा किलोमीटर सड़क रही थी वहां मंदिर तक जाने के लिए, वो भी नहीं बनी पिछले 11 सालों में। कटवालत में जो सड़क थी, 2 सड़कों को जोड़ने के लिए, चिनैनी में ऐसे बहुत सारे इलाका जाते हैं, मजालता में ऐसे इलाका जाता है। तो मुझे बताइए कहां काम हुआ? फोटो सेशन करना और बयान देना मीडिया के अंदर एक बात है, लेकिन कुछ करके दिखाना दूसरी बात है। और सबसे ज्यादा निराशा जो लोगों को आज की तारीख में हो रही है वो ये कि इतने मकान ढहने के बावजूद भी सरकार की तरफ से कोई मुआवजे की बात नहीं की जा रही है। फाइलें बनाई जाती हैं और लोगों के साथ वादे किए जाते हैं, लेकिन लोगों को हासिल कुछ नहीं हो रहा है। कितने ही मकान जो है वो लोगों के बर्बाद हो चुके हैं, कितनी ही सड़कें जो हैं 6 महीने से बंद पड़ी हुई हैं, लेकिन उन सड़कों को खोलने के लिए भी सरकार की तरफ से कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। जो नुमाइंदे हैं वो अक्सर देखा जाता है कि सोशल मीडिया के ऊपर या अखबारों के अंदर बयान देने में ज्यादा इंटरेस्टेड लगते हैं, वो ज्यादा शौक रखते हैं, लेकिन जमीनी सतह के ऊपर जो लोगों को हासिल होना चाहिए, जो लोगों की सुनवाई होनी चाहिए, वो नहीं हो रही है। और बहुत सारी जगहों पे हमने देखा कि मकान ढहने की वजह से लोग अपने जो है तरपालों के अंदर कोई बैठा है, कोई टेंट लगा के बैठा हुआ है, ठंड से ठुठर रहे हैं। और अक्सर ये हमने देखा है कि मीडिया हाउसेस की तरफ से भी उनकी जो इतनी दुर्दशा हो रही है, जो इनकी बदहाली है, जो उसको उभारा जा रहा है कि सरकार आए और कुछ न कुछ इनके लिए करे, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। और जम्मू कश्मीर ही एक ऐसा रियासत है, यहां की नुमाइंदगी अभी तक दिल्ली नहीं पहुंच पाई है। आपकी सरकार है दिल्ली में, यहां जो बीजेपी के एमएलए 28 एमएलए, अरे वहां से कुछ ना कोई पैकेज तो मिलना चाहिए था। अगर पंजाब को मिलता है 1500 करोड़ 1600 करोड़ का मिल रहा है हिमाचल को, पंजाब को, तो जम्मू कश्मीर को क्यों नहीं? मैंने इस संदर्भ में दिल्ली में जाकर यह मसला उठाया था कि इन लोगों को जिनके मकान तबाह हुए हैं उनको जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाना चाहिए। और जब मैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के वहां पहुंचा तो मुझे उन्होंने बताया और मुझे बड़ी हैरानगी हुई, एक भी नुमाइंदा वहां तक नहीं पहुंचा है और सरकार की तरफ से भी अभी तक कोई प्रोजेक्शन नहीं हुई है उनका मुआवजा देने के लिए या इन सड़कों की मुरम्मत करने के लिए, इन पुलों की जो बह गए थे। ये एक बड़े कंसर्न की बात है। तो नुमाइंदे हम किस लिए बनाते हैं? इसलिए बनाते हैं कि लोगों की सुनवाई हो, लोगों की बात हो, लेकिन पूरे तरीके से लोगों को नजरअंदाज किया हुआ है और अपनी जिम्मेदारी को ये लोग पूरी तरीके से जो भुला बैठे हैं,
ये एक कंसर्न की बात है। मैं ये कहना चाहता हूं, दुख होता है इस बात को देखकर, और खास तौर पर गरीब लोगों को जब हम देखते हैं कि इतनी सर्दी के मौसम में भी वो ठिठुर रहे हैं। आज तक क्यों उनको घरों के लिए वो मुआवजा नहीं मिला है जो फौरी तौर पर मिलना चाहिए, और जो कानून के मुताबिक, जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है हमारा, उसके मुताबिक उनका लेजिटिमेट राइट बनता है, लेकिन नहीं हो रहा है। अब एक और यहां मुझे मसला यहां बताया गया है कि जो छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो ब्लॉक्स में काम करते हैं, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में जो काम करते हैं, उनकी 20% तक डिपॉजिट्स रखी हुई हैं 3-3 सालों से। यानी जिसने 1 लाख रुपए का काम किया है, उसका 20,000 रुपया डिपॉजिट रखा हुआ है। तो 3 साल से उसने बेचारे ने इतना कमाया नहीं होगा जितना गवर्नमेंट ने रख लिया। मुआवजे यहां जमीनों के नहीं दिए गए, जो जमीनें लोगों की सड़कों के लिए ली गई उसके मुआवजे नहीं दी गए। मनरेगा की 8 साल की लाइबिलिटी जो है वो लोगों को नहीं दी जा रही है। ये गरीबों का जो एक हक बनता था, उससे गरीब आदमी को महरूम रखा जा रहा है, जो सरासर निंदनीय है और नाकाबिले बर्दाश्त है। गरीब आदमी को जिस तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है इन हुकूमतों के दौरान में, बड़े बड़े नारे देने के बावजूद भी, वो एक, मैं समझता हूं कि इनटॉलरेबल है। बहुत दुख होता है इस बात को देखकर किस तरीके से आज, और ये सर्दियों में अगर उनके पैसे रिलीज नहीं होते हैं तो आप देखेंगे कि कितना क्या इसके अंजाम हो सकते हैं, और गरीब आदमी ठिठुर कर कहीं वो मर भी सकते हैं। ये आपको बता दें हम, कि जिन हालात में रह रहे हैं, खुले में टेंट के नीचे या तरपाल के नीचे आदमी का जीना बहुत मुश्किल है। ये ऐलान करना कि हम विश्व गुरु बन गए हैं और बहुत बड़ी तरक्की कर रहे हैं, हकीकत में यह है कि जमीनी सतह के ऊपर आम आदमी को पूरे तरीके से नजरअंदाज किया जा रहा है, और उसकी अनदेखी जो हो रही है वो बहुत ही दुखदाई है, और इसकी तरफ तवज्जो देना बहुत लाजमी है। मैं बुद्धिजीवियों से भी कहूंगा, मैं जो मेच्योर लोग हैं, जो सूझबूझ रखने वाले लोग हैं, मैं उनसे भी कहूंगा कि इस संदर्भ में आवाज उठाएं, ताकि गरीब लोगों को उनका अधिकार मिल सके, उनका हक मिल सके। सर क्या लगता है